जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस जो सेकेंड बुक है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा था। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने पार्ट 1 वीडियो लाया था। उसके बाद पार्ट 1 जिस वीडियो में मैंने आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे और पार्ट 2 में 30 से आगे की ओर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे जो परीक्षा परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। इसे आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको आसानी से यहीं पर रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर पहले आप इस वीडियो का थ्योरी वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर का थ्योरी वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव आसानी से समझ आए और आपको आसानी से याद भी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, जो है पॉलिटिकल साइंस जिसका सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसका हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़े थे और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए ताकि आप इसका रिवीजन कर सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए जिसका नाम है हिस्ट्री वाला। तो आइए चलते हैं। कल मैंने आप सभी को 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, 30 से आगे की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कल मैंने आप सभी को 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट था उसको बताया था। आज उससे आगे की ओर बढ़ेंगे और 31 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे और 31 नंबर प्रश्न से क्वेश्चन को डील करना शुरू करेंगे। तो आइए डील करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 क्या कराइए जानते हैं। क्वेश्चन 31 है, भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। कहने का मतलब है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था क्या जो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने इसका मुख्य काम था। तो इसको भारतीय संसद में कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 53 में, 1953 में, या बी 1954 में, या 1956 में, या 1959 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में इसका सही आंसर हो जाएगा। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संसद में पारित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 32वां प्रश्न कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आपके पिछले वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया था इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति फजल अली को, या सुकुमार को, या पटेल जी को, या नेहरू जी को। तो याद रखिएगा पटेल जी को, सॉरी न्यायमूर्ति फजल अली जी को बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सुकुमार बारे में याद रखिएगा, सुकुमार जी जो था क्या कहते हैं चुनाव आयोग, उनके प्रथम अध्यक्ष थे। और पटेल जी प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और नेहरू जी तो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री थे, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 33 नंबर प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई। जो वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान है तो
की मांग कब की गई? तो ऑप्शन है 41 में या 42 में या 40 में या 6 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसके द्वारा मांग की गई थी? तो मुस्लिम लीग, इसको भी याद रखिएगा, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। किस लिए पाकिस्तान की मांग की गई थी ये थी, तो इसको भी याद रखिएगा, मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की गई थी, पाकिस्तान नामक देश के लिए। 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की निर्माण की गई? तो आपको अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1940 में आपको मैंने बताया था। तो 1940 में पूछ रहा है किस अधिवेशन में किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1940 के लाहौर अधिवेशन, या 1941 के पटना अधिवेशन, या 1939 के कराची अधिवेशन, या 1943 के इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, ये परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक नजर अच्छा से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 35वां प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। 35वां प्रश्न कर रहा है, भाषाई आधार पर राज्य के गठन आयोग का नाम क्या था? कहने का मतलब है कि जो भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण कर रहा था, तो उस गठन आयोग का क्या नाम था? देश विभाजन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, या राज्य निर्माण आयोग, या भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ही भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करता है। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का निर्माण कौन सा किया गया था? तो इसको भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम यही राज्य का निर्माण हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर। चलते अब 36वें प्रश्न की और 36वां प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्राप्त प्रदान की गई है? कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान जो में कौन सा अनुच्छेद है जो कश्मीर को स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 370, या अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 अगस्त, अगर मेरा थ्योरी का वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को मैंने बताया था कि 5 अगस्त 2019 ईस्वी को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा कि कश्मीर से धारा 370, अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 ईस्वी को। उसके बाद इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 जो होता है वे राज्य में राज्य में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपातकाल लगाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, आपातकाल 356 के अनुसार पूरे राज्य में लगाया जाता है। और 360, अनुच्छेद 360 के तहत जब देश में वित्तीय संकट, आर्थिक संकट आता है तो पूरे देश में आपातकाल लगता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और पूरे देश में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो इसको भी याद रखिएगा, 352, अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आशा करते हैं आप सभी को पता होगा, समझ आ गया होगा कि मैंने आप सभी को क्या बताया। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 37वें प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? जो आंध्र आंदोलन हुआ था तो उसका मुख्य मांग क्या था? तो ऑप्शन ए है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना करना,
या मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना करना, मद्रास से केरल और कर्नाटक को अलग करना, या मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आंध्र आंदोलन किस लिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र आंदोलन किस लिए किया गया था, तो इसको याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करने के लिए आंध्र आंदोलन किया गया था। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और 38वें प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। 38वें प्रश्न कह रहा है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर रही थी, तो सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया, तो मुंबई का किया, या गुजरात का किया, या हरियाणा का, या आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। किस भाषा, तो तेलुगु भाषा के आधार पर। कब, तो इसको भी याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मुंबई को कब हुआ था, तो मुंबई को भी याद रखिएगा 1960 में। मुंबई को भी इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मुंबई को कब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो 1960 ईस्वी में भी इसको प्राप्त हुआ था। किस भाषा के आधार पर मुंबई बनाया गया था, तो मराठी भाषा। इसको भी याद रखिएगा। और किससे अलग हुआ था, तो बम्बई से मुंबई अलग हुआ था। उसके बाद गुजरात भी 1960 में ही बना, लेकिन यह गुजराती भाषा के आधार पर बना। ये गुजराती भाषा के आधार पर बना, ये भी बम्बई से ही अलग हुआ। हरियाणा का निर्माण 1966 ईस्वी में हुआ, या पंजाब से अलग हुआ। इसको भी याद रखिएगा, पंजाब से अलग हुआ। और किस भाषा के आधार पर बना हरियाणा, तो इसको भी याद रखिएगा, हिंदी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ हरियाणा का। तो इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंबई को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1960 में, गुजरात को 1960 में, हरियाणा को 1966 में। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है ये जानते हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है बम्बई को विभाजित कर किन दो राज्यों का निर्माण किया गया था। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि बम्बई को विभाजित कर किन दो राज्यों का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र या गुजरात राजस्थान, या महाराष्ट्र गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई का 1960 ईस्वी में विभाजन किया गया, जिसमें से 60 ईस्वी में विभाजन किया गया, जिसमें से उस एक राज्य का महाराष्ट्र बनाया गया और गुजरात बनाया गया। महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। कब बम्बई का विभाजन कब किया गया था, तो 1960 में। बम्बई का विभाजन कर किन दो राज्यों का निर्माण हुआ, तो महाराष्ट्र और गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हो, और अगले प्रश्न का नाम है, अगले प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, जो भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर रही थी, तो इन सब ऑप्शन में से किसे वे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया। तो ऑप्शन ए है बिहार को, दिल्ली को, या मद्रास को, या मणिपुर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है जम्मू कश्मीर को भारत संघ में किस तरह से मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को जब भारत संघ में मिलाया जा रहा था, तो किस तरह से मिलाया गया था। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के विभाजन कर, जम्मू कश्मीर का जो बंटवारा करके मिलाया गया था, या जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता से, जम्मू कश्मीर की मर्जी से, या बलपूर्वक, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता से। जम्मू कश्मीर अपना मन से भारत में मिला था, उस पर जबरदस्ती नहीं, उसको जबरदस्ती नहीं मिलाया गया था।
इसको कब मिलाया गया था? तो 1947 ईस्वी में मिलाया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर भारत संघ का अंग कब बना? तो 1947 ईस्वी में। और जम्मू कश्मीर को भारत संघ में किस तरह से मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर की इच्छा अनुसार। 42 नंबर प्रश्न का क्या रहा है? 42 नंबर प्रश्न का रहा है, रजबारों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसकी है? जो भारत संघ में भारत जो है, भारत में 565 रजबारों में बटा हुआ था। यानी रजबारों का अर्थ होता है रियासत। इन रियासतों को एक करने का काम किसे था? तो नेहरू जी का था, या पटेल जी का था, या के एम मुंशी का था, या गांधी जी का था? तो पटेल जी का ही काम था, जो जितने भी भारत में रजवाड़ों हैं उसको भारत संघ में मिलाना। अगर पटेल जी नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर नहीं होते, तो आज हैदराबाद भारत का अंग नहीं होता। आज हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा होता। आज हम हैदराबाद जो बिना बिना वीजा पासपोर्ट के जाते हैं, वहां पर जाने के लिए हमें वीजा पासपोर्ट लगता है। और हमारा जो राज्य एक क्षेत्र है हैदराबाद, वो आज भारत का अंग नहीं रहता अगर पटेल जी नहीं रहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं रहते। तो इन्होंने ही जो भारत का जो इतना टुकड़ा था 565 रियासत में बटा हुआ था, तो एक करने का काम इन्होंने ही किया था, पटेल जी ने ही। तो याद रखिएगा कि भारत में रजवाड़ों को एक करने का काम किसने किया था? तो पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीधा याद रखिएगा, या पटेल जी भी याद रखिएगा तो सही है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या नेहरू जी, या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसको भी याद रखिएगा, अमित शाह। अमित शाह जो है वो भी भारत के गृह मंत्री हैं, इसको भी याद रखिएगा। और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 44वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 44वां प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? कहने का मतलब है कि जो भारत में 565 रियासतें थी, तो उन 565 रियासतों में से किस रियासतों के शासक को निजाम कहा जाता था? तो बम्बई के शासक को, या हैदराबाद के शासक को, या मणिपुर के शासक को, या जूनागढ़ के शासक को? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न का रहा है, हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय कब किया गया था? 1947 ईस्वी में तो कश्मीर को मिलाया गया था, इसको याद रखिएगा। लेकिन हैदराबाद को कब मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था इस कश्मीर में मिलाया, हैदराबाद को 48 में मिलाया गया था। 1948 में, या 1946 में, या 1947 में, या 1949 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में हैदराबाद को मिलाया गया था भारत संघ में। किनके द्वारा मिलाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिलाया गया था। अभी मैंने आप सभी को तुरंत बताया था। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये जानते हैं। जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो मैं अभी जस्ट तुरंत बताया कि जम्मू कश्मीर को भारत संघ में कब मिलाया गया था। तो 46 में मिलाया गया था, 1946 में, या 1947 में, या 1949 में, या 1950 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को भारत संघ का अंग बनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते 46 नंबर आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो 46 नंबर क्या कह रहा है, कश्मीर को भारत संघ में कब मिलाया गया? तो 1947 में, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में किस रियासत के शासक को प्रधानमंत्री कहा जाता है? भारत में किस रियासत के शासक को प्रधानमंत्री कहा जाता है? जो भारत में 565 रियासतें थी, तो उन 565 रियासतों में से किन रियासत में शासक को प्रधानमंत्री कहा जाता था? मणिपुर के, या जूनागढ़ के शासक, या जम्मू कश्मीर के शासक, या हैदराबाद के शासक?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के शासक को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, ये इसको भी याद रखिएगा। 47वां प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48वां प्रश्न कह रहा है भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बाबू जगजीवन राम को, राम मनोहर लोहिया को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या पटेल जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है, तो क्योंकि इन्होंने बिना डरे सभी राज्यों को, सभी रियासतों को भारत संघ में मिला दिया था, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 49वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 49वां प्रश्न कह रहा है भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं। तो मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो ऑप्शन है अमित शाह, या नरेंद्र मोदी, या नीतीश कुमार, या राहुल गांधी। तो भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वे अमित शाह जी हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी तो अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के आते हैं, कांग्रेस की ओर से लड़ते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 50वां प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 50वां प्रश्न कह रहा है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो आपको पता है कि जो भारत को आज़ादी कराने के लिए कई स्वतंत्रता संग्राम हुए थे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, या 1857 में हुआ था, या 1869 में हुआ था, या 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1857 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां इसको भी थोड़ा बता देते हैं। 1757 में क्या हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, और तब से जो अंग्रेज हैं भारत पर राज करने लगे। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि भारत पर अंग्रेजों का शासन कब से आरंभ हुआ। तो 1757 ईस्वी से ही भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था। तो ये तो आपको पता चल गया कि 1757 में क्या हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, और अंग्रेजों का शासन 1757 से चालू हुआ। 1869 तो आपको याद ही होगा। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, और 1905 ईस्वी में भी याद रखिएगा आप, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको भी याद आप रखिएगा। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तो आगे की ओर चलते हैं, और आगे क्या कराई जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला। जो अभी हिमाचल प्रदेश है भारत का एक राज्य है, तो इसे राज्य का दर्जा कब मिला। तो 1960 में मिला, या 1971 में मिला, या 1967 में मिला, या 1974 में मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगले प्रश्न क्या कराइए जानते हैं। अगले प्रश्न कर रहा है 52 नंबर प्रश्न है कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था। 1966 में जब पंजाब को विभाजित किया गया, तो किन किन राज्यों का निर्माण हुआ था।
तो पंजाब राजस्थान का हुआ था, या पंजाब हिमाचल प्रदेश का हुआ था, या हरियाणा दिल्ली का हुआ था, या पंजाब हरियाणा का हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा का हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा का, जब 1966 ईस्वी में पंजाब का विभाजन विभाजन हुआ था, तो उससे दो राज्य बना, पंजाब और हरियाणा। पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर बनाया गया, और हरियाणा को हिंदी भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। अब 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और 53 नंबर प्रश्न क्या कर आइए जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? जो नागालैंड वर्तमान समय में भारत का एक राज्य है, उसको राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1960 में, या 1954 में, या 1963 में, या 1975 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1963 ईस्वी में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। नागालैंड को किससे अलग किया गया? तो इसको भी याद रखिएगा, असम से। असम का एक भाग काटकर नागालैंड का निर्माण किया गया था 1963 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। नागालैंड का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागालैंड किस राज्य से अलग हुआ था, तो असम से हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न क्या कराया जानते हैं? 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था? जो महाराष्ट्र राज्य है वर्तमान समय में भारत की, और गुजरात, इसकी स्थापना कब की गई? तो आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो ऑप्शन है 1970 में, या 60 में, या 54 में, या 59 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे विभाजित होकर दोनों राज्य का निर्माण हुआ? तो बम्बई। इसको भी याद रखिएगा, बम्बई को विभाजित कर गुजरात एवं महाराष्ट्र को बनाया गया था। कब? तो 1960 ईस्वी में। 55 नंबर प्रश्न क्या कराया जानते हैं? 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7, 8, 6 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन बहुत हलवा प्रश्न है, आपको पता ही होगा। 27, 30, 28, 29? ऑप्शन ए 27 है, ऑप्शन बी 30 है, ऑप्शन सी 28 है, और ऑप्शन डी 29 है। तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कराया जानते हैं? 57 नंबर प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कि भारत में जो है कई जाति, धर्म, वर्ग और भाषा, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इसी को विविधता कहते हैं। तो लेकिन ये जो विविधता है, तो ये सब लोग मिलकर रहते हैं, तो इन्हीं को एकता कहते हैं। तो ये सर्वप्रथम किसने बताया था कि जो भारत में है, भारत विविधता से भरा हुआ, लेकिन इस विविधता में भी एकता है। तो ये सर्वप्रथम किसने बताए थे? तो इसको भी याद रखिएगा, नेहरू जी ने सर्वप्रथम बताए थे कि भारत में विविधता में एकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कराइए जानते हैं? 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आपको ये पता ही होगा कि वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले ही अपना क्या कहते हैं, पार्टी बदली थी और बीजेपी में चले गए थे। तो नीतीश कुमार जी हैं जो वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दल बदल कर लिए थे आज से कुछ दिन पहले, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए गए थे। तो 1975 ईस्वी में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था, तो किनके द्वारा चलाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण, या महात्मा गांधी, या राम मनोहर लोहिया, या बाबू जगजीवन राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा द्वारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चलाया गया था। तो कब चलाया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा, 1975 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था। आशा करता आप लोग समझ गए होंगे। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, और अंतिम अंतिम प्रश्न क्या कर आइए जानते हैं। अंतिम अंतिम प्रश्न है कि भारत भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। जो भारत है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। रामनाथ कोविंद, या द्रौपदी मुर्मू, या राजनाथ सिंह, या अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इसको भी याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और पहली महिला राष्ट्रपति है क्या, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी तो द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और रामनाथ कोविंद जी आज से कुछ दिन पहले थे, यानी पूर्व 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 राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। और राजनाथ सिंह सुरक्षा मंत्री हैं। तो इसको आपको ये तो आपको पता ही होगा कि जो राजनाथ सिंह है वो अभी राजनाथ सिंह जो है वो अभी भारत के सुरक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो को यहीं पर आज दा एंड करते हैं। वीडियो को दा एंड करते हैं। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो आपको कैसा लगा है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो पहले कमेंट कर दें। और वीडियो को लाइक कर दें कि वीडियो कैसा बना है। अगर आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो अच्छा कंटेंट में वीडियो बनाने का। और अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का फायदा लाभ उठावे, और 2025 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं और चलते हैं। बाय बाय बच्चों।